हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। प्लीज टू एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। 4 of Wands, 4 of Pentacles, the Fool, 7 of Wands, the Sun, 7 of Pentacles, Ace of Cups, King of Cups और Queen of Cups। ओ, बहुत गजब की एनर्जी है। द डेविल। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों एनर्जी एक साथ निकल के आई है। यहाँ पर ये चीज मैं 100% बोल रही हूँ कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर ये 100% है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी ना किसी कनेक्शन में जरूर है। यहाँ पे किंग और क्वीन और दोनों कप की एनर्जी निकल के आई है। ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी कार्ड निकल के आ गए। हर कार्ड का एक मीनिंग होता है, मतलब होता है और डीप मीनिंग होता है ना। तो यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आई है। साथ में यहाँ पर निकल के आई है डेविल की एनर्जी। ये भी इसका तो एक अलग ही रोल है, बिल्कुल अलग ही, क्या कहे, बिल्कुल ठीक है ना। चलो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और पैसा दोनों को जकड़ते हुए दिखाई दे रही है कि मैं पार्टनर को भी नहीं जाने दूंगी, मैं पैसों को भी नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना। दोनों को अपने फेवर में करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन शो क्या कर रही है, शो कर रही है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टनर कहीं भी जाए, या मुझे पार्टनर के पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने हाल में बहुत खुश हूँ, मुझे भगवान ने जितना दिया मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ। तो यहाँ पर दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। तो इस तरीके की एनर्जी थर्ड पार्टी की यहाँ पे चल रही है। लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पर ये क्लियर बता रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और उन सभी प्रॉब्लम का सामना करते करते थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हताश होती हुई जा रही है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना और लोगों को ऐसा शो करना या पार्टनर को ऐसा शो करना कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं है, ना पार्टनर से मतलब है, ना पैसों से मतलब है, मैं अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इस तरीके का शो ऑफ करते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है, खुशियों को, लग्जरी लाइफ को। यहाँ पर अगर फोकस देखा जाए ना तो खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। और साथ में पैसा, पैसा तो मेन चीज है ही सही। थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो किसी डिजायर के कारण, किसी मकसद के कारण ही आपके पार्टनर की लाइफ में है। अगर आपके पार्टनर, यहाँ पर देखो प्रेम होगा, ठीक है, वो भी क्लियर कर लेंगे कार्ड से। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा मेन फोकस है ना वो पैसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ डिजायर आपके पार्टनर से, वो चीज ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी का फोकस अभी पैसों के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है, अपनी ग्रोथ, सक्सेस, इसके ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी चाहती है कि उसकी लाइफ में सभी तरह की खुशियां उसको मिले। मतलब होता है ना कि इंसान, कई बार ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर वो चाहता क्या है। उसको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, पर कैसे रहना है समझ नहीं पाता। तो वही सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी की यहाँ दिखाई दे रही है कि वो चाहती तो है, कि वो चाहती है या चाहता है, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पर वो चाहती तो है कि चीजें सब सही हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए कभी कोई कुछ कह देता है तो उसके हिसाब से चलने लग जाती है, कभी कोई गाइड करता है तो उसके हिसाब से चलने लग जाती है। अपना खुद का दिमाग यूज करते हुए यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे लोगों के हिसाब से काम करते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। मैं किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखा मैंने आपको कहा था ना। चलो मैं क्लियर करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओ, द टावर, द डेविल और द टावर दोनों एक साथ एक रीडिंग में एक एक प्रश्न के ऊपर क्वेश्चन पर निकल के आए। ओके, यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी इमोशनल जरूर हो रही है आपके पार्टनर को लेके, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर पैसों को ही दिया जा रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी
किसी से सलाह लेते हुए या किसी के गाइडेंस में रहते हुए काम करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि थर्ड पार्टी का दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। उसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं चीजों को सही करूं, कैसे मैं चीजों को अपने फेवर में करूं। तो यहाँ पर किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कभी दोस्त से गाइडेंस लेती है, कभी अपने पेरेंट्स से लेती है, कभी जो बड़े इंसान, बुजुर्ग इंसान होते हैं, या जिसको बहुत ज्यादा अनुभव है कि रिश्तों को कैसे टैकल करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारी एनर्जी में यहाँ पर किसी रिलेशनशिप कोच से गाइडेंस लेते हुए भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दान दक्षिणा करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कोई किसी ने गाइडेंस दे दी कि तुम चिड़ियों को खाना खिलाओ, दाना खिलाओ, या मछलियों को आटा खिलाओ। तो ये जो रेमेडीज भी है ना, वो कहीं ना कहीं करते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को लेके इमोशनल तो है, लेकिन फोकस ज्यादा है ना पैसों के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर से अगर वो इमोशनली कनेक्ट नहीं रहेगी या इस तरीके से नहीं शो करेगी, तो फिर उसको जो आपके पार्टनर से फायदा मिलने वाला है ना, वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, आपके पार्टनर देंगे ही नहीं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जब ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही है जब ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो फिर मैं क्यों अपना समय खराब करूं, क्यों मैं इसके पीछे अपनी लाइफ को खराब करूं? तो थर्ड पार्टी को लेके उनके मन में नेगेटिव थॉट्स तो पहले ही आ रहे हैं, फिर और ज्यादा आने लग जाएंगे। और आपके पार्टनर क्या करेंगे, उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा, और ये चीजें थर्ड पार्टी चाहती नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत लोगों से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, जिसको क्लेरिफाई करने पे द टावर और टू ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो भी उसने सपने देखे हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ में बदल सकती है, या किस तरीके से वो स्टेबल हो सकती है फाइनेंशियली, ओके, वो यहाँ पर सब सपने टूटते हुए, बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ सडन हो रहा है, अचानक से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो चीजों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। हाँ, अवेकनिंग से मुझे याद आया, वो कमेंट्स आए थे कि दीदी अवेकनिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशल अवेकनिंग के ऊपर। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर अवेकनिंग का जो सबसे मेन अर्थ है, मेन मीनिंग जो है अवेकनिंग का, वो ये होता है कि आप किस तरीके से जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, उसको आप बैलेंस करते हो। मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी टेंशन है, पार्टनर को लेके, करियर को लेके, पैसा को लेकर, लेकिन आप उसी एनर्जी में घूमे जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं देख रहे कि किसी के गाइडेंस में नहीं चल रहे हो, आप रास्ता नहीं देख रहे हो, सिर्फ उसी सिचुएशन में उलझे हुए हो। मतलब आप अवेकनिंग प्रोसेस पूरा कर ही नहीं रहे हो, आप लो एनर्जी में हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर फाइनेंशियली हो, ऑल ओवर जैसी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के साथ साथ आपको सेल्फ लव में भी आना है। ये दो मेन चीज होती है अवेकनिंग का, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, और आप अगर नहीं कर पा रहे हो, वहीं स्टक हो, तो यहाँ पर आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका अवेकनिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो वहां पर आपके पार्टनर भी स्टक एनर्जी में रहेंगे। तो अगर आपके पार्टनर का नेचर, बिहेवियर आपको लेके चेंज होता है, तो उसमें जो मेन रोल होता है ना, वो आप ही का होता है। क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है ना, वो पहले हील होती है, पहले सारी चीजें डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि जर्नी क्या होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, कैसे अवेकनिंग की जाती है, कैसे अवेकनिंग होती है। तो पहले डिवाइन आपको जागृत करते हैं, कि डिवाइन फेमिनाइन को जागृत करते हैं, ताकि वो चीजें समझे, खुद का अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट करे, खुद का इनर वर्क करे। और जब वो अपना इनर वर्क अच्छे से करने लग जाती है ना, तो उसकी एनर्जी उसके पार्टनर को मिलती है, जो कि डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है ना। और उनके पार्टनर को मिलती है, तो उनके पार्टनर ऑटोमेटिक हील होने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, प्रोसेस में, बहुत शॉर्ट प्रोसेस में आपको बताया है। मैं इसके लिए स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो उसके सपने हैं ना, वो सडन टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो यहाँ पर दुखी तो वो दिखाई दे रही है, लेकिन
होप भी बहुत ज्यादा है, तभी तो लोगों से गाइडेंस ले रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उससे गाइडेंस लूंगी, उसकी बात मानूंगी, ये रेमेडी करूंगी, वो रेमेडी करूंगी, दान दक्षिणा करूंगी, तो चीजें सही हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब परेशान है, सपने जो बिखर रहे हैं वो सब कुछ है, लेकिन होप नहीं खो रही है, ठीक है ना, एक उम्मीद नहीं खो रही, वो उम्मीद बनी हुई है। यहाँ पर बॉटम में एनर्जी निकल के आई है डेविल की। बॉटम की एनर्जी का मतलब होता है कि जो भी रीडिंग निकल के आई है इसका सार क्या है ना। तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए ना, तो जो थर्ड पार्टी ना वो बहुत बंधन फील कर रही है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गई हूँ और उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रही हूँ। तभी तो थर्ड पार्टी गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रही है, तभी तो रेमेडीज करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने आपको स्पेल नहीं बोला है, ठीक है ना। स्पेल होता है कि किसी दूसरों पे करे, जैसे आपके पार्टनर पे कर दिया, आपके ऊपर कर दिया, नहीं। यहाँ पर रेमेडी करते हुए दिखाई दे रही है। रेमेडी मतलब क्या होता है, जो खुद के लिए किया जाता है, खुद की ग्रोथ के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी के हिसाब से जो चीजें निकल के आई है वो यही है कि खुद की लाइफ को स्टेबल और लग्जरी बनाने के लिए वो रेमेडीज करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में तो है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही। बंधन फील कर रही है लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। और ये कह सकते हैं कि अग्रेशन बहुत ज्यादा अग्रेशन थर्ड पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन दो चीज क्या है, दो चीज थर्ड पार्टी जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही। एक तो वो निराशा उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही, और जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना उसको लेकर नेगेटिव नहीं हो रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल का हो रहा है, और एक होप बनाए हुए, उम्मीद बनाए हुए कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इससे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ये वाला ये रेमेडी यूज करूंगी, इससे नहीं हुआ तो ये चीज करूंगी, लेकिन उम्मीद नहीं खो रही है, हार नहीं मान रही है। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी, या ये बोल सकते हैं कि ये उसका एक्शन है कि वो हार नहीं मान रही, कंटिन्यू कुछ ना कुछ करती जा रही है। किस लिए कर रही है, ताकि आपके पार्टनर के साथ जो भी उसकी डिजायर है वो फुलफिल हो सके। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ सोर्स। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मैटर को खत्म करना है। थर्ड पार्टी के साथ जो चीजें अस्त व्यस्त हो रही है, जो मानसिक तनाव में जो आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं ना, तो मुझे इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकलना है। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे मन मुटाव हो, चाहे कहते हैं ना कि गाली गलौज हो, कुछ भी, भला कितना ही बड़ा हंगामा हो जाए, कितनी बड़ी लड़ाई हो जाए, लेकिन मुझे अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इसीलिए एक कहते हैं जोश और जुनून में आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि मुझे अब ये मैटर क्लोज करना ही करना है, क्योंकि आपके पार्टनर ट्रू लव को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ट्रू लव को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और अपने ट्रू लव के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ट्रू लव की एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेते हैं, टू ऑफ कप्स के एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, ओके, ठीक है। अच्छा, इसी में ही आ गए थे दो कार्ड्स, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं ये भी। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी निकल के आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके पार्टनर का जो फोकस है ना पूरा आपकी तरफ है, पूरा आपकी तरफ है, क्योंकि वो आपके प्यार को, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीजें खराब हो रही है ना, उसको एक बार निपटारा कर देते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आर या पार, ठीक है ना, या तो आर होगा या पार होगा, लेकिन ये जो अद्दर जुल वाली एनर्जी में उससे तो बाहर निकलेंगे। और बहुत ज्यादा ईगो में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर अब कुछ न कुछ फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ न कुछ डिसीजन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनका फोकस पूरी तरीके से आपके साथ है, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं,
एक्शन लेना चाह रहे हैं, और एक्शन आपके पार्टनर तभी ले पाएंगे जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ये जो मैटर खत्म करना चाह रहे हैं ना, ये मैटर खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो आपके लिए आपके पार्टनर एक्शन ले लेंगे, क्योंकि उनके पास रास्ते खुल जाएंगे। अभी वो बंदिश में बंधे हुए हैं, लेकिन उस वक्त रास्ते खुल जाएंगे, और ये आपके पार्टनर 100% रास्तों को खोलेंगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर की बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में घुटन फील कर रहे हैं, तो इसलिए वो खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर आ जाए। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेटिंग मोड में है, सही समय का इंतजार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में को कंटिन्यू करा मैंने, या इस रिश्ते में ही रहा ना, तो एक दिन मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आत्महत्या करने की बात कर रहे, नहीं, सोच सोच के टेंशन में रह के, बंदिश में रह के अपने आप में इस तरह खुद की हालत कर देंगे कि वो खुद ही खत्म हो जाए। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए या डॉक्टर से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना। देख लेते हैं आउटकम क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इन दोनों का आउटकम क्या होने वाला है नियर फ्यूचर। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। टू ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर आने वाले समय में, जैसे मैंने नियर फ्यूचर की बात करी, और नियर फ्यूचर होता है 1 से 1.5 महीने का, तो यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर डबल, मतलब कह सकते हैं कि दोहराए पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि जब तक आपके पार्टनर को कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलेगा ना, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर दोहराए पे खड़े होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की नई शुरुआत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप में वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। वो अपनी लाइफ में रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि उनका जो मन है ना, वो आप ही की तरफ खिंच रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ जरा सी भी एनर्जी नहीं निकल के आई है प्यार वाली, तो उनका मन आप ही की तरफ खिंच रहा है। आप उनके लाइफ में नहीं हो ना, तो बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हैं, बहुत उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आउटकम यही है कि आपके पार्टनर दोहरी सिचुएशन पे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें, और करेंगे भी सही, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं कि चीजें उनके फेवर में आ जाए। और अभी की अगर करंट एनर्जी देखो, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है, दुखी होते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चलो, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है, ये देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, टू ऑफ वांड्स, आप भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हो क्या आपके पार्टनर को? पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हो। अरे अच्छा, देखो ये इसलिए भी हो रहा है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपके बार बार पार्टनर का ख्याल आ रहा है, या आप वो आपके पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, या बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये आपके पार्टनर की है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनको याद कर रहे हो। ठीक है, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, द टावर। देखो, आपकी लाइफ में जो भी चीजें खराब हुई है ना, आप उसको सोच सोच मत करो। जो चीजें आपकी लाइफ में खराब हो गई, रिश्ता जो खराब हुआ पार्टनर के साथ, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई है ना, उसको आप है ना पकड़ के मत बैठो, रिलीज करो। ये भी एक अवेकनिंग का और इनर वर्क का बहुत पॉजिटिव पार्ट है, कि जो भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है ना, आपको उसको रिलीज करना होगा, और जो भी जिसकी वजह से आया ना, उसको माफ करना होगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और देख लेते हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हो, तो आप अपना जो आपके पार्टनर के साथ जो आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, जो सर्कल चल रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर आप रिलीज कर दोगे। लेकिन अगर आप आपके पार्टनर को पकड़ के बैठे हुए हो, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हो,
और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर चीजें स्टक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपके पार्टनर के साथ जो सर्कल कंप्लीट होना है ना, वो बहुत जल्दी आप सर्कल कंप्लीट कर लोगे, जिसके कारण से क्या होगा, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आप अपनी अवेकनिंग के पथ पर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, आपके पार्टनर पीछे पीछे दौड़ लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जो 2026 से बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा जो कि जर्नी में चल रहे हैं। इसीलिए आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अभी खुद पे ध्यान दो, पास्ट की एनर्जी को पकड़ के मत बैठो। जब आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आपके पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और साथ में एक गाइडेंस और निकल के आई है कि यहाँ पर आपको हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जब आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे ना, तो जेलस फील करेंगे, पीठ पीछे वार करेंगे। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। यहाँ पर 2 सिचुएशन में आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन को सौंप देना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना अपनी लाइफ को। और बस आपको क्या करना है, बढ़ना है, रुकना नहीं है ना, चलते रहना है, बस चलते रहना है। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। आपको रुकना नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो और बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।